कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग पे। और आज की इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये भी रीजनिंग वर्बल रीजनिंग का बेसिकली एक टॉपिक है और ये क्लास बिल्कुल फाउंडेशन बेस्ड होने वाली है। इसमें हम इतनी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन इतनी सारी जगह है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कोडिंग डिकोडिंग में भी हम इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को हम सीरीज़ में भी देखेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ देख ही रहे हैं। साथ ही साथ कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स टाइप के आते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम समझें अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, चीज़ों को कुछ जो लर्न करने वाली हैं उनको देखें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये पहुँच सके, जो मेरा एफर्ट है वो आप तक पहुँच सके। और अगर मैं एक की भी लाइफ में कोई चेंज ले आ पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी वो उपलब्धि होगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट टेस्ट होता क्या है। अब देखिए इस पर्टिकुलर वर्बल रीजनिंग के चैप्टर में हम करेंगे क्या। तो होता क्या है कि इसमें हमें जो बेसिकली चीज़ों से डील करना है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट से ही डील करेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट से क्या, अल्फ़ाबेट में क्या डील करेंगे, अल्फ़ाबेट में के पोजीशन से डील करेंगे। पोजीशंस आपको पता है, ए का पोजीशन A1 होता है, बी का पोजीशन 2 होता है, ऐसे ही जेड तक 26 पोजीशन तक होते हैं, तो उनसे हम डील कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ सिंबल्स कुछ अल्फ़ाबेट के साथ मिला के दे दिए जाएंगे, हमें उन्हें पहचानना होगा। पेयर ऑफ लेटर्स से डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के अगर सीधी भाषा में आपसे मैं कहूँ तो हम अल्फ़ाबेट्स के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। ठीक है, हमारी अल्फ़ाबेट की नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर और देखा जाएगा कि हमें कितनी नॉलेज है अल्फ़ाबेट की, उनके पोजीशंस की, लेटर्स की, रिवर्स ऑर्डर की, हर चीज़ की के बारे में हमें चेक किया जाएगा। तो इसी के साथ सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए कौन कौन से अरेंजमेंट के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। मैंने अभी पीछे ही बता दिया आपको। पोजीशन बेस्ड पूछा जा सकता है, मतलब आपसे कहा जा सकता है ए की पोजीशन, बी, सी, डी। ये अभी हम देखेंगे, लर्न करने करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। अगर आपने वीडियो का 1 मिनट भी मिस कर दिया तो आप कई सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो पोजीशंस को देखेंगे, साथ ही साथ इसके बाद फिर हम देखेंगे पेयर ऑफ लेटर्स को। कई सारे लेटर्स लिखे होंगे एक साथ, हम पेयरिंग बनाना सीखेंगे ताकि जो है हम रिजल्ट तक पहुंच सके अपने। इसके बाद रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर A1 है हमारा और यहाँ से लेके Z26 है, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हमसे बनाने के लिए जाए तो क्या हम बना पा रहे हैं। सिंबल बेस्ड मैंने आपको बता ही दिया आपके लिए, @ हैश, एक्सक्लेमेशन, कई सारी चीज़ें और भी क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती हैं क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अब चलिए इसके बाद कंसेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या है। अब इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझना है, सभी लोग का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए स्क्रीन पे, क्योंकि ये चीज़ अगर मिस हो गई तो कई सारी चीज़ें हमारी जो है इस पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। आप समझेंगे कैसे। सबसे पहले लर्निंग पोजीशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स की पोजीशन हमें याद करनी है। ये रूल ऐसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ईजोटी, इसको हम बोलते हैं ईजोटी, ईजोटी, और ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पोजीशन लिखी हुई है। अब ये पोजीशन याद करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ बहुत आसान है। सिर्फ 5-5 का जो है डिफरेंस है। अगर आप देखें तो यहाँ ई की पोजीशन 5 होगी, जे की पोजीशन 10 होगी, ओ की पोजीशन 15 होगी, टी की 20 होगी, वाई की 25 होगी। अच्छा, इसी का यूज़ करके हम बीच की किसी भी पोजीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमें ये पोजीशन नॉर्मली याद रहती हैं। A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है। ये हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इतना याद रहता है। और वैसे ही पीछे से अगर देखें तो W, X, Y, Z, इनकी भी पोजीशंस हमें याद रहती है। अब देखिए ईजोटी वाई से कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि M की पोजीशन बताओ क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हमें पता है J कितना है, J है 10। तो J अगर 10 है तो यानी कि K, L, M यानी कि 11, 12, 13, M की पोजीशन 13 है। इतनी तेजी से आप निकाल पाएंगे। अगर आपसे किसी ने कहा कि P की पोजीशन बताओ, तो हमें पता है O 15 है, इसके जस्ट बाद P आता है, यानी कि इसकी पोजीशन 16 होगी। ऐसे अगर आपसे किसी ने कहा कि बताओ W, या फिर किसी ने आपसे कहा कि Q की पोजीशन बताओ, तो हमें पता है कि QRST होता है, यानी कि T कितना है 20 है, तो 19, 18, 17, ये 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अल्फ़ाबेट को बीच में से निकाल सकते हैं, अगर हमें ईजोटी का कंसेप्ट याद है तो। इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में रख लीजिए। ये 5, 10, 15, 20, 25 होता है, 5-5 का गैप होता है। और टोटल हमारे इंग्लिश 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये चीज़ तो हमें पता ही है। ठीक है, जिसमें से ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तो हमें पता ही रहता है, जिसमें से हमारे A, E, I, O, U 5 वॉवेल्स हैं और बाकी सारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है,
कॉन्सोनेंट्स हैं, ये चीज़ें हमें पता रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में हर जगह लगती है कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्या होता है। जब भी हम ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, जहाँ पे ए पहला होता है, यहाँ पर ए पहला होता है और जेड हमारा एक सेकेंड, ये थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, ए हमारा पहला होता है और जेड आखिरी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा टोटल लेटर्स कितने होते हैं। टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एक इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि ए से लेके जब हम स्टार्ट करते हैं तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है 13 के। तो जो 13 तक का पार्ट डिवाइड होता है वो ए से लेके एम तक होता है, और फिर एन से लेके जेड तक जो होता है वो अगला 13 होता है। टोटल 26 हो गए। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ और इस अगले वाले को हम कहते हैं सेकेंड हाफ। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया, आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दोबारा से इस चीज़ को बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को, क्या बोल रहा है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो अगर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसको मैं अगर दो पार्ट में ब्रेक करूं तो 26/2 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 लेटर्स इधर और 13 लेटर्स इधर। तो ये जो 13th पोजीशन लेफ्ट से आ रही है और जो राइट से 13th पोजीशन आ रही है वो एम और एन होते हैं। तो ये याद रखिएगा, यही बीच से ब्रेक होता है, यहाँ ए यहाँ जेड। ये चीज़ हमें याद रखनी क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है। और EJTY का कंसेप्ट मैंने बता ही दिया है, MN आपको समझ में आ ही गया। तो आपके ऑलमोस्ट सारे लेटर्स यूज़ हो गए जिनकी हमें पोजीशन याद करनी थी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। अपोजिट लेटर का मतलब ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अभी हम देखेंगे जब इस पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो अपोजिट लेटर का मतलब ये होता है कि आपसे ये कह सकता है कि अगर फिफ्थ लेटर लेफ्ट से कौन है। मान लो उसने कह दिया आपको फिफ्थ लेटर लेफ्ट से, मान लीजिए उसने कह दिया कि किसी एक लेटर के बाद जो फिफ्थ लेटर लेफ्ट से है वो है ओ। तो आप बताइए इस ओ का जो है वो अपोजिट लेटर कौन होगा। तो आप कैसे बताएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि ओ का अपोजिट कौन होगा। ठीक है, तो इसको बताने का मेन तरीका ये है कि हम याद कैसे करें इसको। अब हमें ये पता होता है कि ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं साथ साथ बताता चलूँ आपको। अगर मैं बात करूँ ए की और फिर मैं बात करूँ जेड की, तो हमें पता है ए की पोजीशन 1 होती है और जेड की पोजीशन 26 होती है। हमेशा याद रखिएगा, दो लेटर्स जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे उन दोनों का सम करने पे हमें हमेशा 27 मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, टोटल सम हमेशा 27 होगा। और यही वो फॉर्मूला है जिससे हम हर अल्फ़ाबेट का पोजीशन निकाल पाएंगे अगर हमें एक का पता है तो। कैसे, देखिए यहाँ ए की पोजीशन 1 है, टोटल 27 होता है, तो 27 में से एक माइनस कर देंगे तो जेड की पोजीशन 26 हो जाएगी। अच्छा, वैसे ही बी वाई, ये वाला तो याद करने की जरूरत है नहीं कि ए के बाद बी आता है, तो वैसे ही वाई के बाद जेड आता है, तो बी का उल्टा वाई। अच्छा, वैसे आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं बाय से इसको। ठीक है, तो अब देखिए बी क्या है, 2 है, टोटल कितने होते हैं 27, तो 2 माइनस कर दो तो कितना हो गया, ये 25 हो गया। इस तरीके से आप पोजीशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सी एक्स, ये भी ऑलमोस्ट लोगों को याद रहता है। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, सी क्या होता है, 3 होता है। सी अगर 3 होता है तो टोटल 27 होते हैं, तो 27 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 24वां हमारा हो जाएगा एक्स। इस तरीके से आप पोजीशन निकाल सकते हैं। ये रूल याद रखना है कि टोटल 27 होता है। अब देखिए लर्न कैसे करना है इसको, अब ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ये कर लेंगे। डी डब्ल्यू का अपोजिट हो सकता है, इसको आप दुधवा से याद कर सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क होता है हमारे यहाँ। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एल अपोजिट है ओ का और वी अपोजिट है ई का, इसको आप लव से याद कर सकते हैं। ये तो भाई सबको याद रहने वाला है, कुछ और याद ना रहे सर, हमको ये ज़रूर याद रहेगा क्योंकि प्यार तो हमने ज़िंदगी भर किया है ना। अब देखिए एफ यू का अपोजिट है यानी कि फालतू, इससे आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। के पी का अपोजिट है, इसको आप काला पानी से याद कर सकते हैं। एम जो है वो एन का अपोजिट है, इसको आप मंकी से याद कर सकते हैं। और ये तो याद रहेगा ही क्योंकि ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ है। 13 तक जो इधर है और 13 तक जो इधर है, ये एम है ये एन है हमारा। इसको हम फर्स्ट हाफ कहते हैं, इसको हम सेकेंड हाफ कहते हैं, सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, वैसे ही जे क्यू जैकलीन एक्ट्रेस तो आपके एकदम जबान पे रहता है ना। जे क्यू, जे अपोजिट है क्यू का। वैसे ही अगर हम यहाँ देखना चाहें शर्ट जी, जैसे हम ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ठीक है, मैं हूँ मनमोहन जी, वैसे ही ये शर्ट जी है। तो एस का अपोजिट एच है और आई का अपोजिट आर है और टी का अपोजिट जे है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक बार आप अगर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और आप रोज इस चीज़ को एक बार देख लेंगे तो आई होप सो ये चीज़ आपको नहीं भूलने वाली है। चलिए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कभी भी बात करेगा दो लेटर्स की या दो अल्फ़ाबेट्स की जो सेम साइड या अपोजिट साइड है। इनका मतलब क्या है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए तब आपको मैं अभी कंसेप्ट पे आते हैं। 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब ध्यान हमें किसी और चीज़ पे नहीं देना है, हमें सिर्फ ये देना है कि ये भी लेफ्ट था और ये भी लेफ्ट था। अब आते हैं अपने इस पे, दोनों लेफ्ट हैं इसका मतलब क्या है, सेम है। तो अगर दोनों लेफ्ट है तो मतलब सेम साइड है, तो हमेशा हम लेफ्ट माइनस राइट करेंगे और या फिर राइट माइनस, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये लेफ्ट माइनस लेफ्ट होगा। तो दोनों को हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे, वैसे ही राइट में से राइट। अच्छा दूसरी चीज़, अगर अपोजिट साइड दिया हुआ है तो यहाँ मत देखिए, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान हमारा सिर्फ यहाँ और यहाँ है कि लेफ्ट दे दिया और राइट दे दिया है। तो अगर लेफ्ट और राइट दे दिया है तो हमको याद रखिएगा जब भी अपोजिट साइड गिवन होगा तो हम ऐड करेंगे, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होगा, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी टर्मिनोलॉजी पे अब हम आते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लें और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कई सारे फेक ग्रुप्स भी बन रखे हैं तो इसलिए भी आपको दिक्कत हो जाए। वैसे आप डीप लर्निंग क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो चैनल की जो लोगो लगा हुआ है वही लोगो वहाँ पर भी लगा हुआ है। फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन से जाएंगे तो आप सही ग्रुप में पहुँचेंगे। चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि कौन से क्वेश्चन में ऐसे शब्द यूज हुए हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेसीडेड वर्ड यूज किया जाएगा। प्रेसीडेड वर्ड क्या होता है, फॉलोड वर्ड क्या होता है, सक्सीडेड वर्ड क्या होता है। प्रेसीडेड मतलब होता है पहले, मतलब ए पहले है बी के। ठीक है, ए प्रेसीडेड बाई बी, मतलब ए के पहले कौन है, बी, तो बी यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ए फॉलोड बाई बी। फॉलोड मतलब होता है कि फॉलो करना किसी चीज़ को, तो मतलब पीछे एक तरह से आप समझ लीजिए इसको। तो ए बी को फॉलो कर रहा है तो यानी कि तब भी क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ए जो है वो बी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ए सक्सीडेड बाई बी। अब ए सक्सीडेड, प्रीसीड, सक्सीड, इन दोनों का भी वही बिल्कुल मीनिंग होता है जो अभी हमने प्रीसीडेड और फॉलोड का पढ़ा। ठीक है, अब देखिए वॉवेल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इनको याद रखना है क्योंकि ये जब हम पेयर ऑफ लेटर से क्वेश्चन लगा देंगे तो बहुत वहाँ पर हेल्प करेगा। अब ऑड इवन का कंसेप्ट तो सबको ही पता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरे तरीके से वो इवन है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड है। ठीक है, इसका भी हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट थे जिनका यूज़ हमें करना है इस चैप्टर में और आगे के आने वाले कई चैप्टर्स में, जो मैंने बता दिया आपको, सीरीज हो गया या फिर आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इनमें प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, और अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें क्वेश्चन को, और उसके बाद जो है तब फिर मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए मैंने आपको कहा था जब भी इस तरह से दिया हुआ हो तो लेफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ है, सेम साइड दिया हुआ है। तो सेम साइड का मतलब मैंने आपको बताया था जब भी साइड सेम हो तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, यानी कि 20 माइनस 11, 20 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर 9 याद करने में आपको दिक्कत हो रही है, वैसे तो आप निकाल लेंगे, ई जे ओ 5 10, अगर जे 10 है तो आई जे, तो आई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी कि हमारी आई पोजीशन 9 है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो हमारा आंसर आई आ गया। अच्छा एक तरीके से और आप इसको याद कर सकते हैं, आई को, आई एक स्पेशल नंबर होता है, आई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, तो ये भी 9 एक तरह से सिंबलाइज कर रहा है, बस आपको जस्ट याद कराने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और क्या समझने वाली है इसमें, इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे समझें, तो इस क्वेश्चन को बेसिक से समझने के लिए आप यहाँ ध्यान से देखिए। अगर आप फर्स्ट लेटर ए है और लास्ट लेटर जेड है, यानी कि 26 और 1। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि फाइंड द 11th लेटर टू दी लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट से हम लेटर कोई देखते और उसकी पोजीशन 20वीं होती तो इसके लेफ्ट में जिसकी पोजीशन 11वीं होती उसकी पोजीशन हमें बता दो।
ये इसका कहने का मतलब है, इसीलिए हमने माइनस किया। तो देखिए हम 20 में से हमने 11 को माइनस कर दिया, तो हमें उसकी पोजीशन 9 मिल गई स्टार्टिंग से। तो ये था बेसिक चीज़, और ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। सॉल्व हम ऐसे करेंगे, समझेंगे हम ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। अब आप ध्यान से अगर देखें तो एक राइट एक लेफ्ट, दो चीज़ें हमें दिख गई। क्या एक लेफ्ट दिख गया, एक राइट दिख गया? दोनों अगर डिफरेंट दिख गए तो इसका मतलब सेम साइड नहीं है। क्या साइड है? डिफरेंट साइड है। और जब भी साइड डिफरेंट होता है तो हम क्या करते थे? हम ऐड करते थे। ये चीज़ आपको याद होगी। तो अगर 19th लेटर कौन है? राइट है। और लेफ्ट में कौन है भाई? लेफ्ट में कौन है भाई? हमारा 16th है। तो हम लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो 19 प्लस 6 करेंगे, यानी कि 25 कर देंगे। अब बताओ, अगर 25th लेटर हमसे कोई पूछ रहा है तो 25th लेटर कौन होगा? आपको पता है कि वाई जेड, जेड कितना होता है? 26, वाई होता है 25। तो आंसर हो गया वाई। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपको आंसर 1 सेकंड में मिलेगा। ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक बार कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहें तो मैं क्वेश्चन भी साथ साथ आपको समझाता चल रहा हूँ। अब क्या कर रहा है? कौन सा लेटर ऐसा है जो 6th होगा लेफ्ट में, अगर कोई लेटर 19th है राइट से? मतलब यहाँ कोई लेटर दे दिया है वो 19th है राइट से, तो हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा लेटर है 6th टू द लेफ्ट ऑफ, क्या बोल रहा है? विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर। तो ये 19th तो आ गया, इसके 6th लेफ्ट में। तो अब माइनस करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब आगे का हमसे पूछ रहा है तो ऐड ही करेंगे ना, इसीलिए ऐड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौन सा लेटर ऐसा है जो मिड वे है? इसको ध्यान से समझिएगा। मिड वे का मतलब बिटवीन कह लीजिए, बीच में कह लीजिए। बीच में कौन सा लेटर ऐसा है हमसे पूछ रहा है। विच लेटर इज मिड वे बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फाबेट। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये क्या है? ये हमारा अल्फाबेट है सिस्टम में। यहाँ क्या है? ए है। यहाँ क्या है? जेड है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिड वे में कौन है? अगर कोई लेटर 18वां है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, तो अगर लेफ्ट हैंड से कोई लेटर 18वां है तो 18वां होने का मतलब क्या है? देखिए EJOT 5, 10, 15 और ये होता है 20। तो 20 अगर ये है, RST होता है, तो यानी कि ये 19 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 18वां कौन है? हमारा R है। क्लियर है ये चीज़? आगे दूसरी चीज़, अब हमसे क्या कह रहा है कि एंड 10th लेटर फ्रॉम दी राइट एंड। तो राइट एंड से अगर कोई लेटर 10वां हुआ, तो अब एक चीज़ मत भूलिएगा, आप अपने रैंकिंग अगर मुझसे पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अब अगर राइट से हम 10वां ले रहे हैं तो ना, तो हम इधर नहीं ले सकते 10वां। क्यों नहीं ले सकते? इसके ना लेने का एक रीज़न है कि अगर हमने इधर ले लिया कहीं पर भी, तो उसका मतलब ये है कि 10 प्लस 18 कितना हो गया? 28। ये हमारे टोटल से ज़्यादा निकल गया। और जब भी ऐसा होता है तो हम दूसरे साइड लेते हैं इसको, यानी कि ओवरलैप की सिचुएशन। तो ये 10th होगी। ठीक है, 10th है कहाँ से? राइट से। तो अब ध्यान से ये देखिएगा कि ये जो लेटर आएगा ना राइट हैंड से, ये लेटर क्यू होगा। सर आपको कैसे पता? इतना श्योर कैसे हैं आप? हमको नहीं पता। तो चलिए हम बताते हैं कि अगर राइट एंड से अगर 10वां है, तो आप बताइए लेफ्ट हैंड से कितना होगा? ये कैसे पता चलेगा सर? ये पता करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? तो अगर राइट से आप 10वें पे हैं तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट से आप कितने होंगे? तो टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट मिला के 27। तो हमको राइट दे दिया है 10, तो लेफ्ट कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हो जाएगा भाई 17वां। तो अगर लेफ्ट से 17वां है तो यानी कि भाई लेफ्ट से इसकी पोजीशन 17th है। तो 17, 18 बगल बगल आ गए। तो अगर बगल बगल आ गए तो इसका मतलब कोई लेटर बीच में है ही नहीं, तो नो लेटर आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक्स यानी कि पोजीशन आपको अगर लेटर्स की अच्छे से याद है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है? विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम G एज T इज फ्रॉम M। अब ये समझने वाली बात है भैया, इसमें गलती ना हो जाए हमसे। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा लेटर है अल्फाबेट्स में जो उतना ही दूर है G से जितना कि T है M से। तो हमें पहले तो T चाहिए, M चाहिए। तो T कैसे निकालेंगे भाई? देखो भाई EJOT, T कितना है? 5, 10, 15, 20। तो T अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसकी पोजीशन 20 है। ये चीज़ में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब G से पूछ रहा है कि कौन सा लेटर जो है
ई एफ जी, यानी कि 6 7, तो जी की पोजीशन भाई 7वीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टी जितना एम से दूर है उतना ही जी से कोई दूर है, बताओ हमें। तो चलिए भाई बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एम कहाँ है। एम, तो एम जो है आप लोगों को पता होगा, एम और एन। एम जो है फर्स्ट हाफ है, यानी कि ये 13th है, यानी कि ये यहाँ कहीं बीच में आएगा एम। अब इस 7 और इस 20 के बीच में कितने लोगों का गैप है, ये चीज़ समझना है हम लोगों को। कैसे समझेंगे? अच्छा, ये 20 भी लेफ्ट से है, ये 7 भी लेफ्ट से है, तो यानी कि 20 माइनस 7 कर दें अगर तो 13 आ जाएगा। मतलब कुल बीच में कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। 13 लोग हैं, इसका मतलब 6 को इधर बांट दूं, 6 को इधर बांट दूं, तो जो बीच वाला होगा वही है बीच में। सही है। अच्छा, इसके पहले एम की पोजीशन अगर 13वीं है तो 13 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 13 से 20 के बीच में 7 का डिफरेंस है, यानी कि टी जो है, टी वो एम से 7 लेटर्स दूर है। तो वही हमसे पूछ रहा है जी से 7 लेटर दूर जो होगा वो कौन होगा। तो अब क्या पीछे जाऊं? क्या पीछे जाऊंगा तो ए कितना दूर हो जाएगा? अगर ए देखेंगे आप तो ए 6 ही आएगा। आप सोच रहे होंगे सर पीछे क्यों ना चले जाएं, हम फिर जेड को ले लें। हाँ बिल्कुल, जेड हो सकता था आंसर, लेकिन जेड ऑप्शन में नहीं है तो जेड को नहीं लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो इससे भी हमें 7 चाहिए। तो जी की पोजीशन अगर 7 है तो 7 और जोड़ दो, इसमें कितना हो गया? 14 हो गया। 14 पोजीशन होती है एन की, और एन हमारे ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से समझते हैं, उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो 16th है राइट से ऑफ द लेटर विच इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट। अब 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर मेरा आई है तो मैंने आई को याद करने का तरीका बताया था, ये ऐसा दिखता है, इसकी पोजीशन 9 है। वैसे आप इजोटी से भी निकाल सकते हैं, हमें पता है इजोटी में ये 5 10 15 20 25 होता है। अब इससे लेफ्ट में अगर 4th है तो 1 2 3 4, तो लेफ्ट में अगर भाई 4 हो गया तो यानी कि ये पोजीशन कितनी है? 8 7 6 5। 5 कौन है? ई है, यहाँ पे ई आएगा, पोजीशन 5 है। आगे क्या बोल रहा है? अब इससे, इस वाले लेटर से 16वां राइट में कौन होगा? तो 16वां राइट में कैसे निकालेंगे? तो अगर इसकी पोजीशन 5 है तो राइट में 16वां मतलब 16 जोड़ दो, इसमें 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21 21 21। अब 21 बताइए किसकी होती है? तो अगर टी है हमारा 20 तो 21 हो जाएगा यू। तुम्हारा आंसर यू है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस को करना, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करना आना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर आना है। कई सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, हमें वहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई कॉन्सेप्ट, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।